नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो सभी अभ्यर्थी जो भी फॉर्म डाल रहे हैं वो इसमें ध्यान रखेंगे। खासकर वे अभ्यर्थियों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है जो अदर स्टेट से कैंडिडेट करके आए हैं और या भरना चाह रहे हैं इधर, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी ये आज की वीडियोज़ है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों मैं कि जो भी आगामी जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, चाहे वो अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के डीएलएड संबंधित अभ्यर्थियों के लिए होंगे, चाहे बीएड बीएड कोर्स से संबंधित होंगे, जो कोर्ट केसेस लगे हैं उनसे संबंधित अपडेट्स होंगे, वो मैं आपको टाइम टाइम पर बताते रहूँगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पीडीएफ मोड पर जो भी जानकारी बताई जाएगी वो पीडीएफ के मोड पर भी आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है, वो वहाँ पर अवश्य इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको हर चीज़ पीडीएफ या इमेज मोड पर भी मिल जाएगी, जिसका विवरण वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों बात यह है कि आपने आज की खबर देखी होगी, कल की खबर देखी होगी अखबार में। पहले उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, खबर थी 80 से ज़्यादा शिक्षक होंगे बर्खास्त। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर हुए थे भर्ती। तथ्यों को छिपाने के आरोप पर निदेशालय ने दिए थे जांच के आदेश। तो दोस्तों इसका प्रकरण पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे और फिर हम रिलेट करेंगे जो वर्तमान में जो भर्ती आई हुई है उससे। तो दोस्तों शिक्षा विभाग में 80 से ज़्यादा शिक्षक बर्खास्त होंगे। एक साल पहले भर्ती हुए इन शिक्षकों पर तथ्यों को छिपाकर उत्तर प्रदेश से डिलीट करने का आरोप है। विभाग की ओर से इन शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने के साथ ही सुनवाई का मौका दिया जा चुका है। अब जवाब मिलते ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2906 पदों पर भर्ती हुई थी। वर्ष 2024-25 में हुई भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा कर भर्ती होने का आरोप है। शिक्षा विभाग के मुताबिक यूपी में पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य से डीएलएड वे अभ्यर्थी कर सकते हैं जो यूपी के स्थायी निवासी हैं। वही उत्तराखंड में शिक्षक के पद पर भर्ती होने के लिए उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना जरूरी है, लेकिन कई अभ्यर्थी यूपी से डीएलएड करके उत्तराखंड में भर्ती हुए। ऐसे में एक अभ्यर्थी एक समय में दो राज्यों से स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? यदि एक राज्य का स्थायी निवासी सही है तो दूसरे राज्य का स्थायी निवासी अवैध माना जाएगा। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने 16 जनवरी 2025 को शिक्षा जिला अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। जिला स्तर से हुई जांच में टिहरी, पौड़ी, उधमसिंह नगर एवं नगर, हरिद्वार व नैनीताल में गलत तथ्यों के आधार पर डीएलएड करने वाले शिक्षकों के प्रकरण सामने आए, जिस पर इन शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद आरोपी शिक्षकों को एक सुनवाई का मौका दिया जा चुका है। विभाग ने गलत तथ्यों के आधार पर भर्ती होने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएगी। यूपी में पहले यह व्यवस्था थी कि डीएलएड उस राज्य के स्थायी निवासी कर सकते थे। अजय कुमार नौटियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षाएं। तो दोस्तों मैं उन सभी से बताना चाहता हूँ। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ, पहले वाले पॉइंट पर उससे रेट करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ये देखिए, देखो आवेदन की पात्रता में क्लियर लिखा है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास उसका उत्तराखंड राज्य में हो और स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, उसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तो दोस्तों ये बहुत है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर रहा है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, ध्यान रहे उसके पास उत्तराखंड का दोस्तों क्या होना चाहिए, स्थायी निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है उसके पास। जो भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है, जिसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इस फॉर्म को प्लीज़ ना भरें, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और रही बात यूपी वाले इस भर्ती में शायद ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले यानी कि अभी 2024 में 24 के आसपास शायद यूपी ने डीएलएड करा, नया उनका सेशन शुरू हुआ है। तो 2024 से पहले का डीएलएड में जो प्रकरण उसमें लिखा था, अखबार में जो आया था, आपने देखा होगा कि उसमें 2024 से पहले यूपी में क्या था कि दोस्तों जो यूपी का स्थायी निवासी होगा वही वहाँ डीएलएड कर सकता है। जैसे अपने उत्तराखंड डाइट डीएलएड होता है ना, जिसके पास यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वही इसको यहाँ का डीएलएड कर सकता है, कोई अदर स्टेट का यहाँ पर आकर नहीं कर सकता है। ऐसी ही व्यवस्था पहले यूपी में भी थी। तो उस टाइम पर कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया कि वो थे तो अपने उत्तराखंड जिले के ना उत्तराखंड राज्य के, लेकिन
उन्होंने डीएलएड यूपी से कर लिया, जबकि यूपी में क्या व्यवस्था थी, यूपी में व्यवस्था थी कि वो उससे वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे पात्रता यहाँ दी गई वैसे पात्रता वहाँ के डीएलएड के लिए भी थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि उन अभ्यर्थियों ने डीएलएड तो वहाँ से कर लिया, लेकिन वो थे यहाँ के, हो सकता है कि कुछ बाउंड्री के होंगे, सीमा के होंगे, तो उन्होंने यहाँ से डीएलएड कर लिया, वहाँ से डीएलएड कर लिया और यहाँ लगा दिया, तो उन पर जांच के आदेश हुए और उनको बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों एक बात तो यह है कि फिलहाल इस भर्ती में भी यूपी के कोई अभ्यर्थी, यूपी से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर भी कोई नहीं दिखेंगे, क्योंकि यूपी में जो अभी जो सेशन शुरू हुआ है, इससे पहले वाले सेशन में ही सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है कि आप आइए और यहाँ से डीएलएड कीजिए। इससे पहले वहाँ का नियम था कि वो वहीं का ही निवासी हो यूपी का। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूपी वाले अभ्यर्थी इसमें, यानी यूपी डीएलएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो दोस्तों ध्यान रहे कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए कि यूपी वाला डीएलएड यहाँ पर अभी फ़िलहाल जहाँ तक है मुझे पता है वो यहाँ मान्य हुआ, क्योंकि अभी कोई सेशन वहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है जहाँ पर उन्होंने अन्य राज्यों के कैंडिडेट को भी अलाउ किया था। वो सेशन इससे पहले वाले में अब उन्होंने हाँ अलाउ कर दिया है, अदर स्टेट्स को भी अलाउ कर दिया कि आकर यहाँ आकर डीएलएड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको कि ये गलती ना करें, जो भी अभ्यर्थी पढ़ रहा है फॉर्म, उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है उत्तराखंड का, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बाकी दोस्तों अब जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स भी इसमें शामिल, मतलब फॉर्म तो भर लिया है उन्होंने, फॉर्म भर लिया है, बाकी अभी उनकी कोर्ट हियरिंग चली, उसकी अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। बाकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों ये है सभी जिलों की लास्ट डेट, जितने अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नैनीताल की 28 नवंबर है, चंपावत की 28 नवंबर है, बागेश्वर के 29 नवंबर है, पौड़ी गढ़वाल की 29 नवंबर है, उत्तरकाशी की 29 नवंबर है, पिथौरागढ़ की 29 नवंबर है, रुद्रप्रयाग की 29 नवंबर है, देहरादून की 29 नवंबर है, चमोली की 30 नवंबर है, और अल्मोड़ा की 30 नवंबर है, और ये टिहरी का भी संशोधन हो चुका था शायद, ये भी 30 ही बन गया था। तो दोस्तों आप विलंब ना करें, अपने फॉर्म को आप भेज दिए, सारी चीज़ सोच समझ के मैं इस वीडियो में बता दूँ। बाकी दोस्तों मैं 29 के बाद आपको बहुत जल्द एक बार का डाटा पता चल जाएगा, डेटा कि कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको गुणांक भी थोड़ा उसके आसपास बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आप सेफ होंगे। बाकी दोस्तों गुणांक आपके पास इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी शायद इसमें, इस वाली भर्ती में तो खासतौर पर शायद उनका सिलेक्शन ना हो। तो दोस्तों ध्यान दें, मैं गुणांक वाली वीडियो भी लेके आऊँगा, लेकिन आप वीडियो इस चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिया है, से भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते।